नमस्कार समस्त को होप कर समस्ते बहुत बढ़िया से अच्छा आज आम डिस्कस करिया लेक्चर सीरीज 3 माने लेक्चर 3 डिस्कस करिया मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रो। तो आज आम डिस्कस करिया गोटे यूपीएससी रो 2022 मेन्स रो GS2 क्वेश्चन जोड़ा कि पॉलिटी रो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन कही ना द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट the most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of the environmental problems by Supreme Court. Discuss this statement with the help of the relevant case laws. तो ये बेसिकली आम कौन कौच है ये बेसिकली कौन कौच जो आमर सुप्रीम कोर्ट अच्छी है आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी थ्रू माने जो आमर एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन हो कि डिग्रेडेशन हो जहाँ भी हो तो ए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने है सुप्रीम कोर्ट एमती कौन फ्रेमवर्क कर जोड़ा कि आम थ्रू कन्स्टिट्यूशन रे आम एमती किसी करा जोड़ा कि आमर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो पार सेटा क्वेश्चन पचारूँ आउटा को आमर कौन कहूँ कन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू केस लॉस। तो एमती बहुत सारा केस लॉस अच्छी जोड़ा कि आम बॉडी पार्ट रे डिस्कस करिया जोड़ा कि आमर तो यहाँ गोटे तुम 10 यहाँ एग्जाम रे पड़ता 10 मार्कर क्वेश्चन है 150 वर्ड से लिखा कही 10 मार्कर। तो आम यहाँ पूरा भलसे डिस्कस करिया है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कौन लिखा बॉडी पार्ट कौन लिखा आउ कंक्लूजन कौन लिखा है गोटे मिनट मुझे इरेज कर दूसरी आउ गोटे जिनस मुझे कौन नोट करुच्ची पिला कौन वीडियो देखुना मुझे जापारनी गोटे दिन है एत एफर्ट्स दूसरी तापर भी कौन मेन्स कि पढ़ू ना कौन मुझे जापारनी बाकी चलो किसी असुविधा नहीं जहाँ को नीड अच्छी से भलसे देख है श्योर बेनिफिट हम तुम मेन्स एग्जाम है तो आम चलो डिस्कस करिया। तो आमर इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट रे आम कौन लिखा मुझे तुमको कहीदे। तो इंट्रो पार्ट रे तुम कौन लिख जहाँ जहाँ कहे तुम लिख चलो तो तुम लिख कि दिस स्टेटमेंट इमेज लिखार दिस स्टेटमेंट highlights the crucial role highlight the crucial role played by Supreme Court है played by Supreme Court in integrating देखो ये लिखा असुविधा होची तो से मुझे तुम मो सहित लिख है लिखिले तुम मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो ना नहीं इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कन्सर्न्स है मुझे जहाँ भी यहाँ कहूँ जदि जहाँ आर आंसर बुकलेट माने आर आंसर जदि दरकार तो तुम मत टेलीग्राम रे पर्सनल मेसेज करदो मु तुमको से स्क्रीनशॉटा शेयर करदेवी है आंसरटा बुझीपार ये मुझे बुझे लिखुची मुझे तुम खाली फोटो देदे तुम बुझ कौन मुझे एथपाई एक्सप्लेन करुँची ताकि तुम जिनसा बुझ तापर मुझे तुम पठेदे निज ओन वर्ड से लिखिदे पार है तो कौन लिख इंट्रोडक्शन कि दिस स्टेटमेंट जहाँ भी आम क्वेश्चन देती प्ले आमर हाइलाइट्स द क्रुशियल रोल प्लेड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट है इन इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न इनटू आमर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो यहाँ रही तुम इंट्रोडक्शन पार्ट आउे तुम यहाँ भी लिखिपर कि जे सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन instrumental in interpreting constitution to address environmental issues। तो अराउंड तुम 3-5 लाइन रे आमर इंट्रोडक्शन टा को कवर कर दे पारे है होप कर तुम सब नोट करथियो ता सहित मते टेलीग्राम मेसेज कर दो मु तुमको आंसर पूरा गोटे डेमोटा दे दूँ है। तो चलो आमर बॉडी पार्ट आम कौन जो कही आमर स्टेटमेंट को किमें कही एक्सप्लेन करने किछिटा केस लॉस को जाइए टिके सी एक्सप्लेन करा देखो मोर देह भल ना तो टिके धीमा रोथियो टिके एनर्जेटिक फील होनी बुझिपारलो। तो बॉडी पार्ट आम कौन लिखिपर है बॉडी पार्ट आम गोटे गोटे केस लॉस को करा है। तो बहुत सारा सिग्निफिकेंट केसेस अच्छी। तो फर्स्ट केस आम जब कहवा है ओलियम गैस लीक केस ओलियम OLEUM गैस लीक केस देखो मोर देहटा टी भल लगुनि है तो बेसी टे भल लगुनि तो ये है। तो ओलियम गैस केस कौन कहे ना ये जो केसटा ना कि एक्सपैंड कर कौन एक्सपैंड कर स्कोप ऑफ
आर्टिकल 21 माने सुप्रीम कोर्ट ए थ्रू केस ए जो ऑलियम गैस लीक केस रे थ्रू रे से कहला कि जो आमर आर्टिकल 21 कौन एटा हूँ आमर कौन आर्टिकल 21 आमर कौन बुझिपार राइट टू लाइफ है राइट टू लाइफ तो ए राइट टू लाइफ थ्रू रे तो जो भी जो ऑलियम गैस लीक होता ता थ्रू कौन एनवायरमेंट पॉल्यूशन होची तो सीए कहला कि ये जो आमर ऑलियम गैस थ्रू रे सुप्रीम कोर्ट कहला कि एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which guarantees the right to life by including है ए ऑलियम गैस लीक थ्रू रे सुप्रीम कोर्ट कौन इंक्लूड कला ना राइट टू एटा बहुत इंपोर्टेंट इंक्लूडेड राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट तो यहाँ है ना गोटे केस इंपोर्टेंट केस है ना नहीं तो यार क्वेश्चन अर्थ हो कि सुप्रीम कोर्ट मीन कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अप्लाई करिछि जोड़ा कि आम लीगलाइज कर माने लीगल थ्रू रे माने कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रे आम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर पारिया तो किए कर सुप्रीम कोर्ट कर पारियो तो यहाँ हूँ फर्स्ट केस जोड़ा कि ऑलियम गैस लीक केस आ थ्रू रे कौन आर्टिकल 21 रो जो एक्सपोजरटा आउ टिके एक्सपैंड है एक्सट्रापोलेट है थ्रू कौन एडिंग द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट तो यहाँ हूँ आम फर्स्ट केस तापर सेकंड केस जा होप कर समस्त बुझुथियो आ मुझे पठेदेवी टेंशन नहीं जी भी आम टेलीग्राम पर्सनल मेसेज कर मुझे पठेदेवी गोटे ये मो आंसरटा है तो सेकंड केस आम कहीपर सेकंड केस हूँ आम ताजमहल प्रिजर्वेशन केस तो आ थ्रू रे कौन है ना ए केस रे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पीपी प्रिकॉशनरी माने किमें बंचेबा आ गोटे हूँ पॉल्यूशन पेज प्रिंसिपल तो गोटे हूँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आ गोटे हूँ पॉल्यूशन पेज प्रिंसिपल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कौन कहला ये जो माने इंक्लूड कला आमर कौन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है आ गोटे हूँ पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल ये कौन कहला कि जिते सब इंडस्ट्रीज अच्छी नियर इंडस्ट्रीज जो अच्छी जी वर्किंग होची नियर दी ताजमहल एजा सब बंद हवा दरकार है फर्स्ट क्वेश्चन हूँ एटा माने माने द कोर्ट ऑर्डर क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्रीज कोर्ट ऑर्डर इमेज लिख क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग नियर ताजमहल विच कंट्रीब्यूटेड टू मॉन्यूमेंट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू पॉल्यूशन तो यहाँ हूँ जिनस है यहाँ हूँ गोटे जिनस आउटार इनफरेन्स कौन हो पार कि आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट आड़े टिके इन्वोक करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आड़े इन्वोक करूँ यहाँ गोटे तुम वैल्यू एडिशन हो पार तो यहाँ थी आम सेकेंड केस फर्स्ट केसटा थी ऑलियम गैस लीक केस यहाँ हूँ आम ताजमहल प्रिजर्वेशन केस तापर थर्ड केस को जीवा तो थर्ड केस आमर कौन थी ना टी एन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो यहाँ हूँ थर्ड केस तो ये कौन होता आमर ना यहाँ तुम कहीपर ये जो केसटा को फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस भी कहीपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस तो आए कौन होता है 1997 रे है 1997 तो ये कौन होता ना सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड कला कौन कला सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड कला ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस अच्छे एक्सपैंड कला ना आर्टिकल स्कोप ऑफ आर्टिकल 48A और 51 आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी है बुझिपार माने आर्टिकल माने ये जो आमर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस थ्रू रे सुप्रीम कोर्ट कौन एक्सपांड कला ना आमर आर्टिकल जो अच्छे आमर एक्सपांड कला आर्टिकल 48A और हूँ 51A सब क्लॉज जी है तो आर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमर आर स्कोप इंक्रीज कला विच पर्टेन्स टू माने यहाँ कौन लीड कर विच पर्टेन्स टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ है तो फर्स्ट है फर्स्ट हूँ आम ऑलियम गैस लीक केस तापर हूँ ताजमहल केस एटा हूँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस तो ये तीन केस तुम देखिपार किमिंदी सुप्रीम कोर्ट आमर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने निजर आर्टिकल स्कोप बढ़ाऊँ यहाँ को ही कौन कहुए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पॉल्यूशन है COEP है तो यहाँ हूँ जिनस तो ये ही मेन इंपोर्टेंट आमर तीन केस जोड़ा कि तुम मेन्स रे बॉडी पार्ट लिख पारे तापर फाइनल हूँ आमर कनक्लूजन है तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट केस देख 2022 क्वेश्चन पढ़ा तो तुम गोटे मिनट तो तुम कनक्लूजन कौन लिखिपर कनक्लूजन कौन लिखिपर कनक्लूजन यहाँ लिखिपर कि सो दोज केसेस exemplify the Supreme Court's role
in constitutionalization of environment problems in India ହେଲା तापर सेकंड पॉइंट एटा लिखि परियो कि those steps by Supreme Court through this important cases expanded the scope, fundamental rights and incorporated international environmental principles which tends to protection of एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ तो एतिक तुम कनक्लूजन लिखिपर देख एटा निज वार्ड टी कहीदेली ता सहित तुम निजे भी किसी मिसेई लिखिपर तो यहाँ थिला पूरा फुल आमर बॉडी पार्ट आमर इंट्रोडक्शन पार्ट बॉडी पार्ट आउ कनक्लूजन पार्ट है तो काली आउ गोटे वीडियो आनिया तो यहाँ थिला आमर कौन यूपीएससी सीएससी 2022 रो है जीएस 2 रो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि बहुत तुम मेन्स आंसर राइटिंग हेल्पफुल हम है ऑल द बेस्ट थैंक यू।